हेलो गाइज, मेरा नाम प्रदुमन तिवारी है। मैं जो है उत्तर प्रदेश SI 2021 के लिए मैथ्स, अभी तो फ़िलहाल मैथ्स की मैथ्स की जो चैप्टर परसेंटेज है उसके क्लासेस करा रहा था। और जो है आज जो है हमारी क्लासेस का 5 जो है वीडियो है, फोर्थ वीडियो है। उससे पहले मैं आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियो के शुरू होने से पहले आपको कुछ ना कुछ बताता हूँ, तो आप देरी ना कीजिए। और जो है हमने कुछ बुक्स लेके आए हैं। लोगों की अक्सर कमेंट्स होता था कि सर कौन सी बुक्स का जो है हम यूज करें, कौन सी बुक्स बेस्ट है मार्केट में। तो हमें जो बुक बेस्ट लगी है जो है कंपटीशन के हिसाब से, चाहे जो है स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जो है कंपटीशन एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए जो है हमें सबसे बेस्ट बुक लगी है मैथ्स के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल, जो है ऑल स्टेट वनडे एग्ज़ाम के लिए है डॉक्टर RS अग्रवाल। और ये नसीम सिद्दीकी जी हैं जो MBA किए हुए हैं। इनकी जो है स्पेशल एक बुक है SSC CGL, उसके बेस पे इन्होंने अपनी बुक उसको खुद लिखा था जो है। तो उनकी ये भी बुक काफ़ी हमें बेस्ट लगी है। ये भी बुक हमें काफ़ी अच्छी लगती है। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, इस बुक से इस बुक का जो पैटर्न है काफ़ी इजी वे में जो है लिखा गया है। और ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो हम आपको बुक्स दिखा देते हैं कौन सी बुक्स है। ये जो है डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। ये नवीन अंकगणित जो आपको दिख रही है, फ्रंट देखिए, और ये जो है बैक इसका। इसमें जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बताया गया, जैसे SSC पुलिस सब इंस्पेक्टर, UDC LDC बैंक PO, UPSC CSAT और SCRA CDS वगैरह जो आर्मी में एग्ज़ाम होते हैं ऑफिसर के लिए, LIC MBA आदि के लिए ये जो बेस्ट बुक है ये। और जो ये नसीम सिद्दीकी जी की है ये बुक, ये बुक अंकगणित, ये जो है ये बुक आप देख लीजिए। ये आपको कहीं भी किसी भी मार्केट में कहीं पे भी हो आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग आज बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी परसेंटेज की जो पार्ट 4 था आज, वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रतिशत चल रहा था। एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा प्रतिशत है, जो आज की वीडियो है, ये आज की वीडियो में अभी तक जो 1 से लेकर 4 वीडियो आई हैं जो हमारी प्रतिशत की, वो इसमें हमने एकदम बेसिक लेवल से बताया है आपको। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना जो है सिंपल वे में क्यों पढ़ा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, ये हमने आपको एकदम बेसिक बताया है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मॉडरेट, जो अच्छे स्तर के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम लेके आएंगे। और जो है आज जो है सिंपल का एवरेज मानो, एवरेज क्वेश्चंस कराएंगे। इसके बाद कल मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद जो है 3-4 वीडियो और आएंगी। और इसके बाद एक वीडियो हम ट्रिक वीडियो बनाएंगे, जिसमें जो है आपको, जैसे आपके पास कम समय बचा है, आपके पास 5 मिनट बचे हैं, आपके 10-12 क्वेश्चन बचे हैं, तो आपको कैसे करना है, तो वही ट्रिकी क्वेश्चन से जो है जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग आज अपनी बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो है वीडियो आज प्रतिशत चल रहा था, परसेंटेज पार्ट 4 चल रहा। तो जो है एक सेकंड रुको। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, जो हमने पिछली वीडियो जो 3rd पार्ट आया था इसका, जो हमने एक लास्ट में आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था, तो वो जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन था एक मशीन का मूल्य 80,000 रुपये था। 80,000 रुपये था 1994 में। इसमें 1994 में इसमें 25%, 1995 में 20%,
तथा 1996 में 50% का अवमूल्यन हुआ, 50% का अवमूल्यन हुआ, अवमूल्यन हुआ। 1996 के अंत में इसका मूल्य क्या था? 1996 के अंत में इसका मूल्य क्या था? ये क्वेश्चन है। वो कह रहे एक मशीन है जिसका मूल्य 80,000 रुपये है अभी वर्तमान में, फिर उसके बाद 1994 इसमें 25% की कमी, 1994 में 1995 में 20% और 1996 में 50% का अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन मतलब होता है कमी। तो 1996 के अंत में इसका मूल्य क्या है? प्रारंभिक मूल्य क्या था? सॉल्यूशन देखो, 80,000 रुपये था, 1994 में 25% की कमी हुई, 25% 100% होता है, 25% कमी होगी, कितना बचा? सीधा लिख रहे हैं अब हम 75/100 इंटू 1995 में 20% कमी, बचा कितना? 80/100, फिर हुआ 50% की कमी, तो बचा 50/100। सॉल्व करेंगे, 25 × 75, 25 × 4 100, 20 × 4 80, 20 × 500, 50 दूनी, और 4 से ये 4 कट गया, ठीक है, 5 दूनी 10 से 1 0 कट गया, 8 × 24, यानी कि 24,000 रुपये उस मशीन का अब वर्तमान में मूल्य बचा है, इतनी कमी होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी करा दे, ठीक है, एज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ए की आय। दूसरा क्वेश्चन है ए की आय। मैं जल्दी लिखने का प्रयास करता हूँ। ए की आय बी से 40% अधिक, 40% अधिक तथा बी की आय सी से 30% अधिक है, 30% अधिक है। यदि सी की आय 250 रुपये हो, यदि सी की आय 250 रुपये हो तो ए की आय क्या है? तो ए की आय क्या है, ये पूछा है हम लोगों से। तो सिंपल है, ए की आय बी से 40% अधिक, बी की आय सी से 30%, यदि सी की आय डी है तो हम मान ले ए की आय ये है, बी की आय ये है, सी की आय ये है। सी की आय कितना है? 250 है। अब कह रहा है बी की आय सी से 30% अधिक है, तो सी की 250 है, तो बी की आय सी से है ना 30% अधिक, तो इसका सीधा 100 से 30% हम जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। 130/100, 0 0, 13 5 65, 5 13 दूनी 26, 5 31, 316, 13 5 65, 5 6 13 दूनी 26, 6 32, 325। अब वो कह रहा ए की आय बी से 40% अधिक है, तो बी की आय कितनी है? 325, और ए की आय बी से 40% अधिक है, तो हर चीज़ होती है 100, 40 जोड़ेंगे तो 140, 140/100 हमने बता दिया था आपको पहले ही। तो 1 0 से 1 0, 5 6 30, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काटा 7 बार, 7 5 35, 7 6 42, 3 45, 455। तो पूछा है ए की आय क्या है, तो ए की आय क्या होगी? 455 रुपये। ठीक है, नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एज करें। तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी क्वेश्चन को कराएंगे, क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं कराएंगे तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए बस। एक भिन्न के अंश तथा हर को, एक भिन्न है भाई, एक भिन्न के अंश तथा हर को, अंश तथा हर को, एक भिन्न के अंश तथा हर को जब क्रमशः 12% से बढ़ा दिया जाता है, 12% से बढ़ा दिया जाता है तथा 10% से घटा दिया जाता है, तथा 10% से घटा दिया जाता है, ठीक है, तब वह 4/5 की समतुल्य हो जाती है। तब वह 4/5 के समतुल्य
समतुल्य मतलब बराबर, समतुल्य का मतलब होता है बराबर, समतुल्य हो जाती है, समतुल्य हो जाती है उस भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात, उस भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात बताइए, अंश तथा हर का अनुपात बताना है। ठीक है, अनुपात। ठीक है, एक भिन्न के अंश तथा हर, भिन्न होती है भाई, भिन्न किस फॉर्म में होती है, ऐसी तो होती है x बटा वाई, ये होता है अंश ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है हर। ठीक है, अब वो कह रहा, हमने माना भिन्न है x बटे वाई। ठीक है, अब जब कह रहा कि अंश को 12% से बढ़ा दिया जाता है, अब यहाँ देखो अंश है उसको 12% बढ़ा रहे 112, भाई 12% बढ़ा रहे 100 + 12 112 बटे 100, 65 है तो 100 लग गया। 10% से घटा दिया जाता है, अब हर को 10% से घटा रहे, तो पहले 100 थी, 10 घट गया 90, 65 में है तो 100 लगा दिया नीचे, 0 0। तब जो है किसके बराबर हो जाती है, वह 4/5 की समतुल्य हो जाती है, यानी 4/5 के बराबर हो जाती है। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे जब यहाँ कर लो, x × 112 बटे y × 90 बराबर 4/5। ठीक है, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से काट दो 45 बार, 5 से काट दो 9 बार और 4 से काट दो 14 बार। ठीक है, तो x/y अंश तथा हर का अनुपात चाहिए, अंश तथा हर का अनुपात हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 9/14, या अनुपात ऐसे भी लिख दो 9/14, जैसे भी लिखना हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी शॉट ली जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेज कर ले। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, रंजन को गणित में प्राप्त अंक विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक का, विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक का 80% है, 80% है। यदि गणित का प्राप्तांक 96 है, यदि गणित का प्राप्तांक 96 है तथा विज्ञान का 65 हो, तथा विज्ञान का 65 हो तो उसका अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या है, तो उसका अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या है, ये क्वेश्चन है। कह रहा कि रंजन है एक व्यक्ति, उसको गणित में प्राप्तांक विज्ञान, गणित को हम लोग मैथ कहते हैं तो हमने एम से डिनोट कर दिया, विज्ञान को हमने साइंस कहते हैं तो एस से डिनोट कर दिया, और साइंस विज्ञान और अंग्रेजी है तो सम्मिलित लिख दिया एस प्लस अंग्रेजी को ई से। अब वो कह रहा रंजन को गणित में प्राप्त विज्ञान और अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक का 80% है, ये इसका क्या है 80% है। गणित का अंक जो है साइंस और इंग्लिश के अंक का 80% है। ठीक है, तो 20 × 80 20 × 100, तो एक समीकरण बन गया हमारा 5m = s + e। ठीक है, यदि गणित का प्राप्तांक 96 है, गणित का प्राप्तांक इन्होंने दे दिया कितना है 96, तो यहाँ रख दो 96 × 5 = s + e। और विज्ञान का भी दे दिया 65, विज्ञान का भी कितना दे दिया 65। ठीक है, तो बस अब इसे सॉल्व कर लो, तो इंग्लिश का निकालना है, तो ये 5 × 30 3 और 45 3, 5 × 30 3 45 3 48, 480 हो गया, और 480 में से 65 जाएंगे तो कितना बचेगा 400, कितना बच जाएगा 15, 415। और सॉरी यहाँ पे 4e भी है, यहाँ पे जो हमने ये ध्यान नहीं दिया, ये 4e भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो 80% है एस
65 ई। हाँ ठीक तो है, 4 का इसमें भी गुणा होगा, साइंस का 65 है प्लस ई इंटू 4, ठीक है। ये 5 छक्का 30, 5 45 3 48, 480 इक्वल टू 4 पंचे 20, 2 4 छंग 24, 2 26 प्लस 4 ई, ठीक है, इक्वल टू। अब 260 से 480 जाएगा, 480 से 260 जाएगा, कितना बचेगा 480 माइनस 260, 0 8 में से 6 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 220। 4 ई इक्वल टू कितना आ गया 220, 4 से इसको काटा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। तो इंग्लिश के प्राप्तांक अंक कितने हैं 55। थोड़ा यहाँ पे भूल गए थे हम कि यहाँ पे 4 था, वो हमने ध्यान नहीं दिया आगे। तो इंग्लिश का हमारा प्राप्तांक अंक आ गया 55 था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, जल्दी देखो। किसी गांव में, कोई गांव है, किसी गांव में 700 पुरुषों की संख्या कितनी है 700 पुरुष तथा 500 महिलाएं हैं, तथा महिलाओं की संख्या कितनी है 500 महिलाएं हैं, 500 महिलाएं हैं, ठीक है। यदि महामारी के कारण यदि महामारी, एक बीमारी फैली, जैसे अभी कोरोना फैली, ऐसी एक बीमारी फैली, महामारी, यदि महामारी के कारण 20% पुरुष तथा 50 महिलाओं की मृत्यु हो गई, तथा 50 महिलाओं की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो बताइए तो कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण सुरक्षित थी। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण सुरक्षित थी। अब देखिए, किसी गांव में एक 700 पुरुष थे और 500 महिलाएं, यानी टोटल कितने थे 700 पुरुष को कर दो मेल, और महिलाएं 500, उनको कह दो फीमेल। तो मेल और फीमेल कितने थे 7 5 12, 1200। फिर एक बीमारी हुई जिसके कारण 20% पुरुष मर गए। पुरुष कितने थे 700, 20% मर गए, तो बचे कितने 80%। तो बच्चे उनसे काम है हमें 20 चौको 80, 20 500, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 14 चौको 56, 560 बचे, 560 बच गए। अच्छा, इसके बाद महिलाएं कितनी बची, 50 महिलाएं मर गई थी 500, तो बची कितनी 450। अगर हम महिलाओं बची, ये बचे कितने हैं 560 पुरुष बचे और 450 महिलाएं बची, इनको जोड़ो, 0 6 5 11, 5 4 9 1 10, कितने बचे 1010। अब वो कह रहा कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण सुरक्षित थी, यानी जो जीवित थे वो कितने थे, तो 1010 है ही। अच्छा, टोटल कितने हैं 1200 इंटू 100, प्रतिशत निकालना है हमें, 0, 12 से काटेंगे, बस 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 5 12 2 5, 12 चौको 48, 2, तो 64.2 के समथिंग प्रतिशत इतना आंसर हमारा आ गया, 64.17, यानी लगभग 2, क्योंकि विकल्प में जो है यही आंसर दिया है और इसके निकट कोई भी विकल्प नहीं है, और 86% है, 88% है, तो जो हमारे निकटतम है उसको हम रखेंगे, ठीक है, लगभग 2 है, ठीक है। तो 14.2% हमारी जनसंख्या हमारी क्या थी, सुरक्षित थी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़े, हो गया, रेज करें, ठीक। छठवां क्वेश्चन है हमारा, छठवां क्वेश्चन है, अब छठवां कौन सा क्वेश्चन है ये देखो, छठवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 900 है। दो संख्याओं का योग कितना है 900 है, तथा उनमें से एक दूसरे का 80% है, तथा उनमें से एक दूसरे का 80% है, ठीक है।
उन संख्याओं का अंतर क्या है, उन संख्याओं का अंतर क्या है। अंतर देखो, अंतर पूछा है। योग कितना है, दो संख्याएं हमने मान ली x और y हैं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। इन दोनों का योग कितना है, 900 है। ठीक है, x + y = 900। उनमें से एक दूसरे का 80% है, यानी हमने पहली संख्या मान ली, वो दूसरे का कितना है, 80% है। 20 चौको 80, 20 500, तो यानी 5x बराबर आ गया कितना, 4y। ठीक है। अच्छा, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये पूछा है, तो इसमें रख दो। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4y/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4y/5। ठीक है, इसको रख दो इस वाले समीकरण में। ये जो हमारा समीकरण था, इसको फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट समीकरण में रख दो, तो आ जाएगा 4y/5 + y = 900। तो हो जाएगा 9y = 900 × 5। सॉल्व कर दिया मैंने सीधा डायरेक्ट, 9 से काटा ये 100 बार, और y = क्या आया, 500। जब y = 500 आ गया तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो क्या आएगी, x की वैल्यू 4 × 500/5 यानी कि 100, यानी कि 400। x की वैल्यू कितनी आई, 400। अब जो है इन दोनों का अंतर चाहिए, बड़े से छोटा घटा देंगे। अंतर क्या होता है, बड़े से छोटे को घटाना। 500 से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, 100। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना बच्चा है जल्दी देखो, नोट करो, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। एक आयत की लंबाई, एक आयत है भाई, करा चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। ये आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को, लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 20% तथा 30% से बढ़ा दिया गया। 20% तथा 30% से बढ़ा दिया गया। ठीक है भैया, बढ़ा दिया गया। तथा एक अन्य आयत की लंबाई, अब एक अन्य आयत है, तथा एक अन्य आयत की लंबाई, एक अन्य आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः, लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः क्या किया इन्होंने, क्रमशः 40% तथा 10% से बढ़ा दिया गया। 40% तथा 10% से बढ़ा दिया गया, घटाया नहीं है इन्हें, बढ़ा दिया गया। अच्छा, तो दोनों आयत के नए क्षेत्रफल में क्या, तो दोनों आयतों के नए क्षेत्रफलों में, नए क्षेत्रफल आएंगे, जो क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। अच्छा, देखते हैं क्या होगा। पहला सॉल्यूशन देखते हैं। जो पहला आयत है उसकी लंबाई तथा चौड़ाई, अच्छा आयत होता क्या है, आयत होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है, यही तो होता है। जैसे इसकी 10 है, इसकी 20 होगी, या इसकी 15 होगी, 8 होगी, सेम नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, तो हम सीधा अपना ट्रिक से करते हैं। पहले लंबाई को कितना बढ़ाया, 20%, पहले लंबाई को 20% बढ़ाया, फिर तथा चौड़ाई को फिर 30% बढ़ाया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 600। दोनों है प्लस में, तो प्लस बटे 100, 20 30 50 6 56। ठीक है, 56% में है। इसके बाद जो दूसरा आयत है उसका देखो, उसका जो है 40% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा। पहले 40 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 बटे 100। तो कितना आ गया, 40 10 50 10 54। अच्छा, अब देखो, अब ये पहले का क्षेत्रफल आ गया, ये दूसरे का क्षेत्रफल, लेकिन ये एक्चुअल क्षेत्रफल नहीं है। पूछो क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रतिशत है, जो ये वृद्धि है, क्षेत्रफलों की वृद्धि है कि इतने % वृद्धि हुई। यानी ये जब 56% आता था तो हम कहते थे कि ये 100 से 56% ज़्यादा है, यानी ये कितना है, 156% है। समझ में आया? ये समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। और ये 54% अधिक है, किससे अधिक है, 100 से है 54% अधिक। तो कितना हो गया जी, 154।
क्षेत्रफल ये हो गया 156 और ये हो गया 154, इन्हीं दोनों का क्या चाहिए हमें, अनुपात चाहिए है। तो 156 अनुपात 154, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 मट 16, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो अनुपात आया 78 अनुपात 77। अब कटेगा नहीं क्योंकि ये 77 है। ये हमारा आंसर है, ये हमने ट्रिक से लगाया। अगर हम उसको वैसे निकालेंगे क्षेत्रफल तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन हमने ये ट्रिक वाली हम बता चुके हैं। हम सीधा 20% बढ़ाते थे तो हम 120 नहीं रखते थे, सीधा 20 रखते थे, क्योंकि हम 100 से जितना ज़्यादा था उतना रखते थे। इसीलिए लास्ट में जब हमने क्षेत्रफल निकाला तो हमने क्या किया, 56 आया, लेकिन ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है, कि किससे बड़ा है, 100 से बड़ा है, तो कितना हुआ 156, जो हुआ 154, तो अनुपात हमारा कितना आया 78 अनुपात 77। अब आ गया होगा समझ में। ठीक है, देख लो इसे, नोट कर लो, 7वां क्वेश्चन।